Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see the common MBA CET prep mistakes that students commit. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. आई होप कि तुम्हारी प्रेप ढंग से चल रही है. जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नो नीड टू वरी, टाइम है, बस सिस्टमैटिक वे में प्रेप करो. दोज हु आर डूइंग इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग मतलब ये जो मिस्टेक्स है ये छोटी लगेगी तुम्हें, बट दे कैन बबल, मतलब या ऐसे मतलब छोटी छोटी कंबाइन करके क्यूमुलेटिवली बहुत, जेबी से सिडनम, सिडनम से वेलिंकर, वेलिंकर से और नीचे नीचे चेतना, और ऐसे नीचे नीचे चले जाओगे इफ यू कमिट दिस मिस्टेक्स. तो ये वीडियो बड़ा हो सकता था, इसलिए काफी मिस्टेक्स है जो हमें डिस्कस करने. तो वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू 2 पार्ट्स. तो पहला पार्ट तुम्हें अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर 2 कमेंट करना. विल मेक अ सेपरेट अनदर वीडियो जो इसका एक्सटेंशन रहेगा. ओनली इफ यू फील कि ये वीडियो हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में जरूर 2 टाइप करना. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, गेट योर डाउट्स क्लियर कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी प्रेप ऐसी चल रही है, मेरा प्रोफाइल ये है, मैंने क्या करना चाहिए, एमबीए मेरे लिए सही है क्या, मैंने बैंकिंग के एग्जाम्स देनी चाहिए. कुछ भी डाउट्स, कितना भी घटिया अच्छा, वो तुम लोग जज मत करो, हम लोग भी जज नहीं करेंगे ऑब्वियसली. बट द पॉइंट इज गेट योर डाउट्स क्लियर. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में 2 टाइप करना. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. मिस्टेक नंबर 1, ओवर फोकसिंग ऑन वन सेक्शन. काफी बार क्या होता है कि कोई सेक्शन तुम्हारा स्ट्रेंथ रहेगा, या कोई सेक्शन के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तुमसे, या कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें तुम्हें मजा आ रही है करने के लिए कि अरे नहीं ये अरे मस्त पजल सॉल्व कर रहा, अरे बढ़िया मजा आ रही, तो यू स्टिक टू दैट सेक्शन, वही पढ़ते जा रहे हो. तो क्या है मिस्टेक? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया. जैसे मैंने बोला कोई स्ट्रेंथ रहेगा वाइल निग्लेक्टिंग वीकर सेक्शन. ऐसे नहीं कर सकते. हमारे टाइम पे तभी जब फिक्स्ड पैटर्न रहता था सीईटी का, तब करते थे कि 4 में से 3 सेक्शन कोई स्ट्रेंथ है, एक सेक्शन एवरेज है, इट वाज ओके, यू कुड हैव मेड इट टू जेबीएमएस. नॉट एनी मोर. क्योंकि कैसा है कि सीईटी सेल वाले कोई भी स्लॉट में कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस डाल रहे, यू नेवर नो तुम्हारे स्लॉट में, क्योंकि 2 साल पहले एक स्लॉट में 90 क्वेश्चन काउंट के डाल दिए, कुछ भी हो सकता है. तो कैसे इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सीईटी सेल, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. तो व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? लाइक ओवर फोकसिंग ऑन वन सेक्शन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एमबीए सीईटी रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस. इवन दो देर आर नो सेक्शनल कट ऑफ्स, पर कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे आजकल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आइडियली देखो, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार भी कॉन्ट्स में लेट्स से 50 क्वेश्चंस आ गए, एलआर में 75 आ गए, वीआरसी में तुम्हारे 50 आ गए, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 25. हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा, बट यू कांट प्रेडिक्ट. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. एंड स्कोरिंग हाई इन वन वोंट कॉम्पेंसेट फॉर पुअर स्कोर्स इन अदर. तो अनदर पर तो पहले होता था कि मेरा कॉन्ट्स, एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत बढ़िया है, उसमें मैं मेजॉरिटी स्कोर करूंगा, वर्बल में तुक्के मारूंगा, इट वाज फाइन. बट अब आजकल वैसा नहीं. कैसा है कि लेट्स से कि तुम्हारा कॉन्ट, एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्ट्रेंथ है, पर वो इतने मतलब इजी लेवल के क्वेश्चंस आ गए कि वो सबको जम गए, कि जिनका वो वीकनेस था उनको भी आया, या वो इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ गए कि जिनका स्ट्रेंथ था उनको भी नहीं जम रहे. कुछ भी हो सकता है. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. तो सॉल्यूशन क्या है कि एलोकेट टाइम प्रोपोर्शनली अक्रॉस ऑल सेक्शंस. मतलब अच्छे से डिवाइड करो, वीकर एरियाज पे फोकस करो. अगर एग्जांपल दूं तो कॉन्ट्स वीक एरिया दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटा इसको दो. एलआर सेकेंड वीकनेस है तो उसको 2.5 आवर्स दे दिया, वीआरसी को 1.5 घंटा दे दिया. मैं एग्जाम्पल, इसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आ जाएगा. यूज स्ट्रॉन्ग एरियाज टू सिक्योर मार्क्स बट प्रायोरिटाइज इंप्रूविंग वीक एरियाज. जब तक वीक एरियाज तुम्हारे स्ट्रेंथ्स में नहीं जाते ना, जेबी की तरफ नहीं तुम बढ़ोगे. ऑलराइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे 3 सेक्शंस वीक है, एक ही सेक्शन स्ट्रेंथ है, वो तो बहुत ही घटिया, वेरी बैड प्लेस टू बी इन. सेट डेली एंड वीकली गोल्स फॉर ईच सेक्शन. मतलब टारगेट सेट करो ढंग से हर एक सेक्शन के, वो तो अपन करते ही है. ऑलराइट, डाउट्स रहे तो पूछो. मॉक टेस्ट तुम बोलोगे कि ये कितने बार बोलोगे, पर ये इतनी बार बोल रहे क्योंकि देर आर स्टिल पीपल who neglect mock test analysis. For them mock test analysis means कि mock test देने की, जो गलत क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करने के, दैट इज mock test analysis. नहीं, वैसा नहीं होगा. मिस्टेक तो ये बहुत कॉमन है कि मॉक्स ले रहे पर रिव्यू नहीं कर रहे, या मतलब सिर्फ
मिस्टेक्स रिव्यू करना इज नॉट द एनालिसिस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू डू। एनालिसिस शीट भी है, वो टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी। वो बहुत ज़रूरी है, उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाए कि कैसे मतलब एनालिसिस कैसे करना है। तो ऐसा नहीं, मतलब आइडियली जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन ही एनालिसिस करो, इट्स बेटर दैट वे, क्योंकि जस्ट तुमने मॉक दिए, तुमको याद है क्या हुआ है वो मॉक में, तो दैट शुड बी द प्रोसेस। विदाउट एनालिसिस यू रिपीट द सेम एरर्स एंड मिस द चांस ऑन लाइक इंप्रूविंग ऑन द वीकर एरियाज। ठीक है, तो तुम जो गलतियां पहले की वो वापस रिपीट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट हाउ यू इंप्रूव। तो सॉल्यूशन क्या है? आफ्टर एवरी मॉक एनालाइज विच सेक्शन कंज्यूम्ड मोस्ट टाइम, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे मिस्टेक्स हुए, विच क्वेश्चंस वर स्किप्ड। ठीक है, ये बहुत मतलब वो जो एनालिसिस जो शीट बनाई अपन ने बहुत एग्जॉस्टिव है, सब देखा है वहाँ पे, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिली मिस्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बेसिस पे आगे का प्रेप कैसे करना है वो सब वहाँ पे देखा है। तो वो एनालिसिस शीट ज़रूर देखना, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे है। एक एरर लॉग अपने को बनाना है, वो भी वो एनालिसिस शीट में अपन ने एरर लॉग भी बनाया कि पैटर्न्स एंड मतलब कि समझेगा अपने को कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, ये गलतियां बार बार रिपीट हो रही है क्या, मॉक 1 में भी हुई, मॉक 2 में भी हुई, मॉक 3 में भी हुई, तो क्यों हो रही? तो वी कैन कॉन्शियसली वर्क ऑन दोस मिस्टेक्स। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि आई हैव सीन कि हाँ शॉर्टकट्स, हम ये ट्रिक्स बताते, सो शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स लर्न करना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या उससे तुम एग्जाम क्रैक करोगे ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ऑलराइट, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें कि ये क्यों यूज हो रहा है, ये कैसे आया, ये सब चीजें तुम्हें अगर समझ रही है तो यू योरसेल्फ विल क्रिएट योर ओन शॉर्टकट्स। रिलाइंग ऑन रोट लर्निंग फॉर्मूला, कि मतलब तुम समझ रहे नहीं हो, सिर्फ रट्टा मार रहे हो, या अच्छा ऐसे ए हुआ तो बी ऐसा होना चाहिए, बस याद कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। फॉर फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो, रूल्स लर्न कर रहे हो, पैटर्न्स लर्न कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज द की, वो कैसे आया वो भी समझ में आना चाहिए। वाई इट्स अ प्रॉब्लम? क्वेश्चंस इन सीईटी ऑफन कंबाइन मल्टीपल कंसेप्ट्स रिक्वायरिंग लॉजिक एंड एडेप्टेबिलिटी, ऑलराइट। और पिछले कुछ सालों से तो कैट लेवल के क्वेश्चंस भी डाल रहे, तो और तुम्हारा फिर लॉजिक या और तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डिंग पे और ज्यादा इंपॉर्टेंस आया। तो सॉल्यूशन क्या है? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द व्हाई, क्यों आया ये। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो, नहीं, पर क्यों यूज हो रहा है, ऐसे क्यों करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर सकते, तो आस्क दैट क्वेश्चन व्हाई। सॉल्व अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू सी हाउ द सेम कंसेप्ट कैन अपीयर डिफरेंटली, कि यही कंसेप्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फिर तुम सॉल्व करने चाहिए, जो कि आइडियली होना ही चाहिए। ऑलराइट, डाउट्स रह गए तो पूछो गाइस। बिफोर कंटिन्यूइंग विद द वीडियो वी हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ब्लिट्जक्रिग करके जो हमारा क्रैश कोर्सेज है वो ना ऑफिशियली लाइव है। बहुत ही बढ़िया क्रैश कोर्स है ये। क्रैश कोर्स से हर साल देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु गेट इनटू जेबी। सिर्फ क्रैश कोर्स है हमारे, मतलब जो अलग से फुल लेंथ हमारा जो कोर्स है उससे तो जाती है, पर क्रैश कोर्स से भी जाते हैं। द पॉइंट इज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन एंड एवरीवन, कि ऐसे लोगों के लिए कि जो रिपीटर्स है, ऑलराइट, जिनका लेट्स से रिपीटर्स है एंड अभी जस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम खत्म हुआ है, मुझे फास्ट सिलेबस कवर करना है, फास्ट कंसेप्ट्स ग्रास्प करने हैं, उनके लिए बढ़िया है। ऐसे लोगों के लिए भी है कि नहीं हमारा सब एग्जाम वगैरह, हम कैट के लिए प्रेप कर रहे थे, एग्जाम वगैरह खत्म हो गया, मैं रिपीटर नहीं हूं पर सीईटी पे अभी मेरे को ट्रांजिशन करना है, उनके लिए भी है। और ऐसे लोगों के लिए भी है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है पर अभी सीईटी स्टार्ट करना है, तो उनके लिए भी कि फास्ट तुमको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की, हाँ ये ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, वो क्यों नहीं होना चाहिए, तो क्विकली तुम्हें ग्रास्प करने कंसेप्ट, तो क्रैश कोर्स इज वेरी गुड फॉर यू। चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। डेमो लेक्चर्स देखो, अंडरस्टैंड करो कि हाँ दिस इज फॉर मी एंड देन यू कैन एनरोल। तो बिना डेमो लेक्चर्स देखे एनरोल नहीं करना है। और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस। Alright, moving on to the next mistake and that is skipping vocabulary and verbal basics। तो आजकल क्या हो रहा है सीईटी में, पहले ग्रामर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस था, अभी भी ग्रामर पे इंपॉर्टेंस है, पर अभी उन्होंने वोकैबुलरी पे भी इंपॉर्टेंस बढ़ाया जो पहले इतना नहीं हुआ करता था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आ रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स कौन से, इडियम्स, फ्रेजेस, मैस्कुलिन फॉर्म, फेमिनिन फॉर्म, ये सब आ रहे हैं। और ये तुमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे क्योंकि डेली वहाँ पे वोकैब शीट्स डालते। तो डू चेक आउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। अभी ये मिस्टेक क्यों है, क्योंकि वर्बल एबिलिटी सेक्शन है ना,
जनरली लोग क्या करते हैं, उनको लगता है वर्बल एबिलिटी सेक्शन मतलब सिर्फ आरसीज है, तो वैसा नहीं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन इन वर्बल एबिलिटी सेक्शन. तो वाई इट्स अ प्रॉब्लम इफ यू स्किप दिस, वर्बल इज ऑफन अ स्कोरिंग सेक्शन. क्योंकि उसमें ना अगर तुम्हें वोकैबुलरी पता है, तुम्हारा 5 सेकंड में आंसर होने वाला है. नहीं पता है, तुम 10 घंटे दो, वर्ड थोड़ी ऑटोमेटिकली आने वाला है तुम्हारे दिमाग में. पता ही नहीं वो वर्ड का मीनिंग है, पता ही नहीं उसका एंटोनिम कैसे आएगा, पर पता है 5 सेकंड में ये, अरे इसका तो मुझे पता ही है. तो you'll be saving a lot of time and you will be able to utilize that time in let's say LR के puzzles या वर्बल कई आरसीज में या डीआई में यूज कर पाओगे जहां पे टाइम लगता है जनरली. एंड पुअर परफॉर्मेंस हियर कैन हर्ट योर ओवरऑल स्कोर. ठीक है, कि जनरली फिर लोगों को लगता है अरे वर्बल में क्या तुक्के मार दूंगा, पर बाकी के लोग जिनका सभी सेक्शंस डिसेंट है, वर्बल फटाफट खत्म करते, दे स्कोर देयर, मतलब वहां पे अच्छा स्कोर लाते, बाकी इधर फिर दे आर एबल टू स्पेंड टाइम. तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि डेली ना 30 मिनट तुम दो वोकैबुलरी के लिए एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए. कि मैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन डेली पढ़ूंगा, आई विल मेक अ नोट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं, वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके यूसेज कैसा है, सेंटेंस में यूज कैसे कर रहे हैं, वो सब मैं करूंगा. तो दैट इज वेरी गुड. ये एटलीस्ट 30 मिनट्स. फिर रोज मैं 10 न्यू वर्ड्स पढ़ूंगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज, जैसे मैंने बोला ग्रामर के रूल्स में पढ़ूंगा. तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट. ये रोज तुमने करना चाहिए, वर्बल को इग्नोर मत करो. निग्लेक्टिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी बहुत लोग निग्लेक्ट करते, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये भी स्कोरिंग है. 25 मार्क्स का आता है. अरे जान दो 25 मार्क्स क्या, उसमें तुक्का मार देंगे, 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स आ जाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए थॉट प्रोसेस. और पिछले कुछ सालों से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वाइज, कभी बहुत कोई स्लॉट में डिफिकल्ट, फिर इजी, डिफिकल्ट, ऐसे एरेटिक वे में बिहेव कर रहा है. तो पॉइंट इज कि तुमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो अज्यूमिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज इजी एंड नॉट डेडिकेटिंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने पैटर्न्स तुम रिकॉग्नाइज करोगे इसमें, इट वुड बी इजियर फॉर यू. ज्यादा कुछ नहीं, तो क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, डायगोनली ऐसे मूव होता है, ऐसे 2-4 फिक्स पैटर्न है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है. दिस सेक्शन टेस्ट योर पैटर्न रिकॉग्निशन अंडर प्रेशर एंड रिक्वायर्स प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करना है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है. तो सॉल्यूशन क्या है, डेली 10-15 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे देखो, वहाँ पे हम लोग डालते हैं ये क्वेश्चन. 10-15 प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट शुड बी इनफ. ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए फिर अलग से क्या करो, ऐसा कुछ नहीं. फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग कॉमन पैटर्न्स, जैसे मैंने बोला सिमेट्री, रोटेशंस, एनालॉजीज, वो सब करो. सिमिलर ही आते, ज्यादा बहुत इसमें वेरिएशंस नहीं आते. ऑलराइट, आई होप आई एम बीइंग क्लियर. डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे जाओ. ये क्यूआर कोड बेसिकली तुम स्कैन करके वो बेसिक सा छोटा सा फॉर्म फिल करो, तुम्हें एक्सेस मिलेगा सारे हमारे डेली क्विजेस को. तो डेली क्विजेस में कॉन्स आ गया, एलआर आ गया, डीआई के सेट डालते, पजल्स डालते, आरसीज डालते, वोकैब शीट्स डालते, करंट अफेयर्स के क्विजेस भी डालते. तो करंट अफेयर्स के क्विजेस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर जैट एग्जाम हो गया, या सी मैट एग्जाम हो गया, जीडीपीआई के लिए हो गया. तो दिस इज फ्री ऑब्वियसली गाइस, तो ये जरूर देखना. और हमारी रेगुलर बैचेस तो चालू ही है. किसी को सेज मोड चाहिए, सेज मोड इज मतलब फ्लैगशिप बंडल, क्योंकि उसमें मैं खुद 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ, जिससे बहुत बच्चों को बहुत फायदा होता है. तो वो जिसको चाहिए तो देखना, बट डेमो लेक्चर्स जरूर देखना. डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है कोई भी बंडल के लिए. कैट 2025 के बंडल्स भी आर ऑफिशियली लाइव. डू चेक आउट द कैट बंडल्स एज वेल, जिसको अगर अगले साल की कैट देनी है. That's it for this video guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Comment section में 222 जरूर डालना. और mistakes है, there are multiple mistakes that are made by students, वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. Only if you comment, मतलब कमेंट सेक्शन में 222 टाइप करोगे तो विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. टेलीग्राम पे तो डेली ऐसे मतलब डेली क्विजेस डाल रहे हैं हम लोग, तो वो जरूर देखना. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल अपडेट्स भी डालते हैं वहाँ पे. इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस डालते हैं, तो वो भी जरूर देखना. और रील्स भी डालना स्टार्ट किए, तो उसका भी फीडबैक दो. एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आती है. कुछ भी डाउट्स रह गए, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और अच्छा लगा वीडियो तो 222 टाइप करना. सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि और क्या गलतियां करते हो, कि ये छोटी छोटी गलतियां अगर तुम मेंड करोगे, इफ यू ओवरकम दिस मिस्टेक्स, देन तुम्हारा स्कोर बढ़िया होने वाला है. तो कमेंट सेक्शन में जरूर 2 टाइप करना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.